वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम आमिर। दोस्तों आज की वीडियो यार एक मिली है। गीता पढ़ने वाली बच्ची ने मौलवी की बोलती बंद कर दी। ये कैसे हुआ है वो देखते हैं। प्ले करें। प्ले करो। धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। कहने को तो कई कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि ये बात बिल्कुल दिल में उतर आती है। ऐसी ही एक बच्ची आज हमारे साथ है, आलिया खान। जी हाँ, आलिया खान क्या करती हैं ये हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे नहीं। हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रज़ा साहब हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी जी जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों से चर्चा हो, शुरुआत आपकी आवाज़ से सुनाइए हमारे दर्शकों को गीता का श्लोक कंठस्थ और इस मधुर आवाज़ में। आलिया। सैवायं यातेग योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। शुक्रिया। क्या फ़र्क है अगर इनका नाम कुछ और होता? क्या आलिया खान है और आलिया खान ने योगी आदित्यनाथ के मंच पर गीता के श्लोक पढ़ दिए तो कुछ लोगों को बुरा लग गया। दारुल उलूम की तरफ से ये हालांकि फतवा जारी नहीं किया, लेकिन असहमति जाहिर की कि कृष्ण के लिबास में क्यों आलिया खान सामने आई। आलिया, वैसे तो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मन करता है और हम सुने, लेकिन पहले समझे तो आपसे, आपको विरोध का सामना करना पड़ा, और वो इसलिए कि आपने कृष्ण के लिबास को क्यों पहना? जी, क्या कह रहे थे वो? 31 में जब मैं मेरठ आई, हाँ। तो 31 में तो नहीं, बट 1 जनवरी हाँ। जब मैं अपने स्कूल में गई, मैंने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें फतवा जारी करने की बात कही गई थी। सिर्फ न्यूज़पेपर में फतवा जारी नहीं किया गया था। तो मैंने जाकर देखा, मैं डरी नहीं बेशक, बट थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा पहले तो मुझे यही नहीं पता मैम फतवा होता क्या है। मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम फतवा होता क्या है? मैम ने कहा कि बेटा ये आप पे तो ऑब्जेक्शन किया गया है, और उलेमा साहब ने किया है आप पे ऑब्जेक्शन। तो मेरी काफ़ी लाइव डिबेट्स हुई, तो उसमें उन्होंने कहा मुझसे, मौलवी साहब जी ने कहा कि हमें गाने से कोई एतराज़ नहीं है, हमें आपके जो आपने लिबास पहना हुआ था श्री कृष्ण का था वो, तो उससे उनको ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आपकी वजह से सहमना पड़ रहा है रशीदी जी? नहीं, देखिए, ना तो इस बच्ची को किसी ने ट्रोल किया, ना इस बच्ची को किसी ने बुरा कहा। एक बात आई और वो बात कहीं तक इस्लामिक रूप से सही है। गीता मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पास भी गीता रखी है, रामायण भी पढ़ता हूँ, रामचरितमानस से मैंने पढ़ा है। सवाल पढ़ने और पढ़ाने का नहीं है। सवाल वही है कि आप जो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय का इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जैसे जो एक्टर्स हैं, जो फिल्में कर रहे हैं, इस्लाम उसको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने चूंकि कृष्ण के अवतार में आकर आपने अपनी जिंदगी में कोई पिक्चर देखी है कि नहीं जाके सिनेमा हॉल में? अब ये तो कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है सवाल है? मतलब फिर तो पाखंड है ना आपका स्टैंड। नहीं। फिर तो साहब मतलब मैं कहूँ कि मैंने देखी है, आपका स्टैंड पाखंड है ना। कैसे देखेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्मों में काम करना बुरा है। बिल्कुल। खुद फिल्म देखते हैं या नहीं देखते हैं, इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने देखी है? मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, आप ही ये तो सवाल नहीं है ना, ये सवाल नहीं है। सवाल क्यों नहीं है? आप तो ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो आप बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? मतलब बोलने के लिए फिल्मों में काम करना गलत है, अभिनय गलत है, पिक्चर देखने तो जाएंगे, यही है ना स्टैंड? हम पिक्चर नहीं देखते और पिक्चर देखने से भी मना करते हैं। अच्छा। और एक चीज सुनिए, मोहम्मद साहब की एक बात बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद साहब ने कहा है, सुन लीजिए, मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आदमी रशीदी जी बता तो दीजिए, दर्शक व्याकुल हो रहे नहीं होंगे। देखता मैं भाई, नहीं देखता मैं, नहीं आज देखता, तक कोई और पिक्चर नहीं देखने को देखी। भी मना करता हूँ। आज तक कोई पिक्चर नहीं देखने को भी मना करता हूँ। आप देखते हैं कि नहीं? मैडम मौलाना अंसार नहीं, नहीं देखते, पिक्चर ही नहीं देखी। सलमान खान कौन है जानते ही नहीं है। नहीं, सलमान खान को जानता हूँ, वो आरती करता है वो जानता हूँ मैं। जो वो क्या करते हैं? जो आरती करता है वो जानता हूँ मैं। अच्छा, तो ये सब आपको उसको बस शक्ल हीरो मैं नहीं देखता हूँ कि वो किसी फिल्म का हीरो है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। असल हीरो ये है ना? बिल्कुल, असल हीरो ये है।
और मैं एक बात कहता हूँ अंजना जी आपके शो कोई में, इजाजत है ना सर कि कृष्ण के लिबास अरे मैं में क्या गीता कह रहा हूँ, श्लोक करे? पहले मैं जब इजाजत आपने है कि पूछे- नहीं सर? आप दोनों से मैं इजाजत वही बात है कह कि रहा नहीं? हूँ, है ना? मैं सुन तो लीजिए मुझे। मुझे नाज है, आलिया पर फक्र है कि आलिया ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर तमाचा मारा है। हाँ। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हर वक्त पाकिस्तान का टिकट हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं, लो मुसलमानों ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं, निकल जाओ। और मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इन्होंने जो लिबास पहना वो इनका इख्तियार था, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस दिन जिस मंच पर ये इन्होंने ये कृष्ण वाला लिबास पहना था, अगर इस्लामी लिबास पहन करके कहती तो एक बात अलग होती। क्यों? मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, एक अलग देखिए, एक मैसेज जाता कि एक मुसलमान बच्ची है, 15 साल है। यस मैम। देखिए 15 साल की बच्ची को मैं- ये मत पहनो वो मत, नहीं, यही मैंने तो मना नहीं कर प्रॉब्लम रहा हूं। है। गीता टोपी पहन के भी पढ़ा जा यही तो सकता मैं मना नहीं कर रहा हूं। कुर्ता पजामा पहन के भी पढ़ा जा सकता फिर है। जो पहनी उसमें उसमें नहीं हाँ नहीं कृष्ण कर नहीं रहा। कृष्ण का अवतार जरूरी नहीं है। एक खूबसूरती उसमें पैदा कृष्ण का हो अवतार जाता है। जरूरी आप नहीं तो है और उसमें। भी लिख ले मौलाना अंसारी साहब, आप दो नाव में पैर रखना चाहते हैं? क्यों उसको वो कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है? मैम, और किसी अच्छा की होता क्या चीज होता को है? अपनाना मकसद नहीं है, उस चीज को टैलेंट दिखाना मकसद है। इन्होंने गीता पढ़ी बहुत अच्छा, और अभी तो एक दूसरे चैनल पे हम लोग थे, मेरे पास जो कुछ था नहीं, लेकिन जो भी हम इनके साथ कर सकते थे अच्छा वो हमने किया। और मुझे आपने अपनी खुशी- घड़ी दे दी। जी इंडिया बिल्कुल, टुडे हमारा ही चैनल है, इससे उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। इंडिया टुडे हमारा ही चैनल अच्छा, पे अच्छा। आपने शो में बिल्कुल गिफ्ट दिया, वही मुझे तो अच्छा बात लगा, है। मुझे फख्र है इस बात का। और लोगों के मुंह पर आलिया ने तमाचा मारा है। उसमें मीन में एक मत निकालिए मीन ना में कि ये नहीं निकालो, करते मैं वो एक बात करते। कह रहा हूँ कि वो चीज ऐसे भी की जा सकती मैं तो थी। एक आप इनको क्या जवाब देंगे वैसे हीरो वाली बात देखिए पे? सर, मैं एक रोल मॉडल हूँ और वहाँ पर डिमांड ही इसी चीज़ की थी, क्योंकि जो मैंने गीता में श्लोक पढ़े हैं सर, वो भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। तो स्टेज डिमांड यही थी कि आप जो प्रेजेंट करेंगे तो आपको श्री कृष्ण की ही ड्रेस पहननी है। और जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो मुझे उसके बेशक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो मैंने एज अ कॉम्पिटिशन और एज अ कॉम्पिटिटर वो ड्रेस पहनी थी। अनदर मैंने कुछ मतलब ऐसे मजहब को बांटने के लिए हिंदू बेटा और एक बात मुसलमान। आपने अभी बोली है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। बहुत अदब के साथ। जी। आपने कहा मैं फतवे को नहीं जानती, आपकी एज 15 साल हो गई, जी यानी इस्लाम के बेसिक रूल आपको पता नहीं है, जी। लेकिन कंपटीशन के बेसिक रूल आपको पता है। क्योंकि तो सर ये हमारे लिए अफसोस की बात है। जी। आप एक मुसलमान हैं, जी चूँकि कुरान की सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो है इकरा, पढ़िए। यानी इतना इस्लाम हर मर्द औरत को सीखना फ़र्ज़ है जिससे हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए। आलिया को 15 साल हो गए, इसको फतवे तक का पता नहीं। उलेमा या उलमा क्या कहना इसको बेचारी को पता नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा आप कीजिए जो कुछ चाहे कीजिए, लेकिन इस्लाम के बेसिक उसूल भी तो सीख लीजिए। नहीं कल को अगर आपसे नहीं, कहा नहीं, जाए, सर, बेसिक उसूल फतवा कल को अगर आपसे क्या कहा बात जाए कर रहे हैं आप? कि साहब आपने एक सेकंड, नहीं, यहाँ पे नहीं, देखिए सर, आज नहीं, तक के नहीं, स्टूडियो में तो कम से कम नहीं, बच्ची को मैं- डराने की मैं- कोशिश मैं मत डरा- कीजिए। नहीं आप प्लीज, डरा रहे हैं। प्लीज, प्लीज, कौन मैं सा फतवा मैं- बेसिक है इस्लाम का? क्या बात कर रहे हैं सर आप? फतवा फतवा सिद्धांतिक बेसिक उसूल है। है, अच्छा, ताकि दुकान चलती सिद्धांतिक रहे, उसूल है फतवा। ताकि दाढ़ी इस्लाम का वालों की हिस्सा है दुकान फतवा। चलती रह मैडम सकते इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है। हिस्सा क्या है बात ना, आप- जी। बेसिक थोड़ी है कि उसके बे- बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये क्या कौन बात सी कर रहे बात हो हैं गई? आप? धर्म का मतलब मौलाना अंसारी साहब, इस्लाम का मतलब फतवा है, इतना छोटा बना दिया है नहीं इन्होंने। फिर इस्लाम का मतलब छोटा क्या क्या मतलब? बात कर रहे हैं? फतवा इस्लाम का हिस्सा है। में एक चीज है जना जी, मैं बता दूं बच्ची फंस कि हमें अपने बच्चों को उतनी तालीम देना चाहिए कि ताकि वो हराम और हलाल की तमीज समझ लें। इन्होंने कोई हराम काम नहीं किया। और क्या? नहीं, मैं एक बात के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये आपके चैनल से ये मैसेज चला जाए कि और हमारे ये कह दिया कि इन्होंने जो लिबास पहन लिया वो हराम हो गया। ठीक है, एक लिबास दूसरे मजहब का अपनाया, वो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था उसको, हम उससे ऑब्जेक्शन, लेकिन मसला ये है कि आप जिस तरीके से पेश कर रहे हैं उस चीज को, उस पर थोड़ा सा आदमी को लगता है, मुझे लग रहा है अपनी चीज ज्यादा बेहतर है, मोहम्मद साहब अपने ने तरीके से कहा है। कहा जा सकता है। बेटा, मुझे याद है, एक सुनो। मिनट, नहीं, मुझे नहीं, याद आप है, उनकी बात सुनिए। नहीं, नहीं, आप उनको मोहम्मद जवाब साहब दे ने रहे कहा हैं। है। रुकिए सर, मोहम्मद आप जवाब साहब देना ने- चाहेंगे उनको, वो जो कह रहे हैं? सर देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ और अभी भी यही कहूँगी। जैसे कि यही बात आई थी जब फतवा जारी कर, फतवा इतनी इजली जारी नहीं होता, मुझे ये इतना पता है, फतवा इतनी आसानी से बिल्कुल। जारी नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ फतवा जारी करने की बात आपकी ठीक है, बट जैसे दानिश अली साहब हैं, वो भी तो हनुमान जी का रोल अदा करते हैं, उन्होंने पूरी वेशभूषा ऐसी ही पहनी थी। गलत है। फिर जी गलत है, जी गलत है, गलत है ना, बिल्कुल। बट उन पे तो फतवा जारी की बात नहीं आई, मुझ पे ही क्यों सर? बेटा बात ये सुनो। सही जी पकड़ा सर, है। नहीं मेरी सर, बात- नहीं मेरी बात- नहीं आप नहीं मेरी सर, बात नहीं सुनिए, नहीं आप सर, मेरी बात जी मैं सुनिए। आपकी बात सुनूंगी। आप मेरी सही बात जी जी पकड़े मैं हैं। आपकी सुनिए मेरी जी बात। मैं आपकी बात सुनूंगी अब- सर। अब- देखिए अब- फतवा आप अब पर चूंकि नहीं आपको आया। लग रहा है ये नहीं बच्ची सर, फतवा उस पे नहीं- आया है, नहीं सुनो, सर, उस पे आया है, सुनो, नाम सुनो, आया सुनो। है। ब्रेक के बाद आएंगे और ड्रेस पर बात करेंगे, Yes, लेकिन ma'am. एक श्लोक के साथ ब्रेक पे चले जाएं। जी बिल्कुल। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते
विकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोत्स्वकर्मणि। थैंक यू। टैलेंट तो है, आवाज़ बहुत ही मीठी है, सुरीली आवाज़ है। लेकिन जो मौलाना साहब जो थे फिर उन्होंने जो एतराज़ किया कि पहले इस्लाम के बेसिक रूल भी समझें। आप, आपकी उम्र है तो 15 साल उम्र है आपकी, तो आप इस्लाम को भी समझिए ना। अगर कोई हिंदू बच्ची ये पढ़ती ना, कोई मीडिया नहीं आता, कोई वीडियो नहीं बना रहा, वो देखो नॉर्मल है भाई। मुसलमान बच्ची ने पढ़ा है, ये भाई हेडलाइन बनेगी, इसको लेके टीआरपी मिलेगी। और ये बच्ची भी थोड़ी होशियार है, इसने भी पूरा फायदा उठाया। वो बोल रहे थे कपड़े भी पहन लिए ताकि ताकि पूरे देश में बात फैले, भाई एक मुसलमान बच्ची ने कृष्णा जी के कपड़े पहने और गीता पढ़ रही है। अगर पढ़े, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, हमें तो अच्छा लगा सुन के। लेकिन इससे अलग मैसेज जाएगा ना, फिर जो और भी बच्चियां हैं ना, फिर वो भी कुरान शरीफ को छोड़ के फिर वो गीता पढ़ेगी ताकि हमारा भी नाम बने, हमें भी मीडिया में लेकर आए, भाई हम गीता पढ़ रही है देखो। अगर ये ऐसा मौलाना साहब का भी कहने का मतलब था ना कि आपका अलग मैसेज जा रहा है, वरना कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आप मीडिया में आ गए, अब दुनिया देखेगी तो इससे अलग मैसेज जाएगा। बाकी टैलेंट तो है, अगर कुरान की एक आयत भी सुनाती ना, फिर तो दिल बाग बाग हो जाता। हाँ भाई, ये तो बनता है ना कि कुरान शरीफ की आयत भी लास्ट में सुनाती तो और अच्छा होता। नहीं भाई, गीता ही सुनाते जा रही है। और वो जो एंकर मैडम साहिबा बैठी थी वो बड़ा खुश हो रही थी भाई, मौलवी साहब हक की बात करते हैं तो उसको चुप करवा रही है। मौलवी साहब के साथ सुनो तो सही, बात तो सुनो ना भाई साहब। नहीं, बस लड़वाना जानते हैं। ये लड़की भी ना बड़ी होशियार है, कहती है फतवा का पता नहीं, फिर भाई सारी डिटेल दे रही है फतवा के बारे में। ये बड़े होशियार लोग हैं यार ये। लड़की में तो माशाल्लाह टैलेंट है, ये गीता तो पढ़ रही है, अच्छी बात है। मगर मौलवी साहब का जो कहना है, तो लिबास जो पहनना चाहिए ना, वो मुसलमान वाला पहनना चाहिए, तो आप पढ़ती तो और मजा आ जाता। ये हिंदू ये वाले है ना, कृष्णा जी के आपके बारे में पढ़ रहे थे, लिबास जो पहना हुआ है उस पर मौलवी साहब नाराज हो रहे। आप 15 साल में आपको पता है तो औरत का एक बाल भी है ना, वो दुपट्टे से देखना भी हराम है, आप भी ऐसे ही बैठी हुई है। फिर मौलवी साहब तो बोलेंगे ना भाई, आपके ऊपर फतवा तो लगाएंगे। अगर कोई और होता तो इस जगह पर, तो फिर तो भाई ये तो जो मैडम बैठी हुई थी, ये तो मौलवी साहब को तो बात करने ही नहीं दे रही थी, तारीफ चल रही थी। बोला लास्ट में भी एडवर्टाइज जा रहे हैं तो आप गीता पढ़ो। अच्छा है, पढ़े भाई, टैलेंट है, मानते हैं, मगर हमारा जो इस्लाम है उस पर रिस्पेक्ट तो करे। फतवा लगाओ मौलवी साहब इसको। हाँ भाई, ये लड़की मुसलमान तो नहीं है, मुसलमान होती तो एक आयत तो पढ़ती ना, पर आयत भी नहीं पढ़ी, टीआरपी पैसे कमाना है लड़की को, ये दिमाग है। हर किसी को फ्रीडम है, लेकिन उसका अलग मैसेज ना जाए लोगों में। फिर बाकी ठीक है, अच्छा लगा वीडियो, और लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।